आज हम अयान किचन में बनाने जा रहे हैं सीख कबाब, जो बनाना बेहद आसान है, कम बजट में, साफ सुथरे माहौल में। आपने मेरे साथ ही रहना है, पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखती आंखों सच्चे कानों अयान किचन की तरफ से खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत अच्छे गुजरे, अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बातें चलें। इसी दुआ के रस्ते चलते हैं। आज हम अयान किचन में सीख कबाब बनाने जा रहे हैं। जी मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने 1.5 पाव तकरीबन ये चिकन ले लिया है, बोनलेस है बिल्कुल। हम इसके आपके सामने कीमा बनाएंगे। ये हर घर में ग्राइंडर वाला होता है, इसमें हम ये शामिल करके इसका कीमा बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने कीमा कर लिया है। देखिए माशाल्लाह कैसे ये अच्छे से हमारा कीमा बन के रेडी है। आपने भी इसको इसी तरह रिश्ते की तरह करना है, बिल्कुल फाइन। और इस तरफ ये देखें, मैंने ये प्याज, एक बड़ा प्याज लिया था, इसमें मैंने ये ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको ग्रेट कर लिया अच्छे से। आपने भी इसी ग्रेट की मदद से करना है, ताकि हमें बिल्कुल बारीक ये प्याज में बिल्कुल बारीक उसकी तरह ही चाहिए, कीमे की तरह ही, देख सकते हैं। और इसको मैंने, आपने लोग ये गलती कर लेते हैं कि इसको अंदर जो पानी होते हैं वो निकालते नहीं है, जिसकी वजह से उनके कबाब टूट जाते हैं। आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने इसको अच्छे से आपने दबा के निचोड़ना है हाथों से। जैसे तकरीबन एक प्याज था, हम ये शामिल कर देंगे। ये प्याज है, हम इसको शामिल कर देंगे। ये तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 सब्ज़ मिर्चें और 3 से 4 लहसुन के जबे, तकरीबन ये 1 चम्मच बनता है बड़े वाला। ये सब चीज़ों का ये शामिल कर देंगे। इसको मैंने बिल्कुल बारीक ही पीसा हुआ है, आपने भी इसी तरह ये करना है। तो 2 टीस्पून ये हल्दी पाउडर ये शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक है, ये शामिल कर देंगे। 1 पिंच सफ़ेद मिर्चें हैं, ये ऑप्शन है, डालना डाल तो डाले, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ये शामिल कर देंगे। यह घर में नहीं होती है। ये ब्लैक पेपर है पाउडर, काली मिर्च का पाउडर है, ये शामिल कर देंगे। 2 पिंच तकरीबन। 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स है, ये शामिल कर देंगे। तो 2 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर ये शामिल कर देंगे। जैसे कि वह 1/2 चम्मच है, ये 1/2 चम्मच सीख मसाला है, ये शामिल कर देंगे। ये मेरा होममेड है, घर का बना हुआ। ये 1 चम्मच ही मैदा है, ये शामिल कर देंगे माइंडिंग के लिए अच्छे से। ये चिकन को, कबाब को कवर करके रखेगा। ये 1/2 तकरीबन चम्मच कॉर्नफ्लावर ये शामिल कर देंगे, थोड़ा सा रट लाने के लिए। 2 टीस्पून तकरीबन ये गरम मसाला ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच ये धनिया पाउडर ये शामिल कर देंगे। ये 1 चम्मच घी है। इसको आप मज़ीद मज़ेदार और मुलायम बनाने के लिए, इससे बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आपने तो ज़रूर शामिल करना है घी को। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह बनाइएगा, कम बजट में, साफ़ सुथरे माहौल में। इसको आपने बना के ओवरनाइट के लिए रखना चाहिए तो ज़रूर रखिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको आपने अच्छे से गूंदना है, अच्छे से गूंदिएगा। आपने इसमें चर्बी भी ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास भी थी तो थोड़ी सी मैंने भी शामिल कर ली है, इससे कबाब टूटते नहीं है। ज़रूर शामिल कीजिएगा, घी को भी आपने ज़रूर शामिल करना है। उसको आपने अच्छे से गूंदना है। चलिए ये अच्छे से गूंद गया है। अब इसको फॉल पेपर के साथ कवर कर देंगे। आपने मेरे साथ ही रहना है। हम इसको बारबेक्यू का धुआं देंगे, बारबेक्यू के साथ बनाएंगे, उसके बारबेक्यू के फ्लेवर के साथ बनाएंगे। आपने मेरे साथ ही रहना है, पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। चलिए हमने इसको अच्छे से गूंद लिए है। अब इसको फॉल पेपर से कवर कर देंगे। एक मैंने चॉपर ले लिया है, इसको मैंने कटिंग कर ली है, ये इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से।
ये आप देख सकते हैं हमारा फॉल पेपर लग गया है। इसको हम 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखने जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। सीख कबाब बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने ये धागा लेके मैंने जो 2 स्टिक्स ले ली हैं, इस स्टिक को मैंने डबल कर लिया है। ये आप देख सकते हैं एक धागा लेके आपने इसको अच्छे से दोनों को एक साथ जोड़ लेना है। इससे आपका सीख कबाब अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लोगों ने जिसका खास ख्याल रखना है। ये कोई भी आपको ऐसी बात बिल्कुल नहीं बताएगा। हमारी स्टिक्स अच्छे से बन के रेडी है। हमने ये पहले ही बना ली थी, ये आपके सामने बनाई है। हम थोड़ा सा पैटर उठाएंगे, हाथों को पानी लगाएंगे। आपने भी हाथों को अच्छे से पानी लगा लेना है। थोड़ा सा पैटर उठाएंगे और ये सीख के कबाब अंदर करते हुए इसको, ये आप देख सकते हैं सीख कबाब हमारा अच्छे से सेट हो रहा है। आपने ये दोनों साइडों को अच्छे से बंद करना है। ये आप जिसका जरूर ख्याल रखिए। और ये दोनों और ये फिंगर और ये थंब की वजह से मदद की वजह से आपने इसको, ये देखें, थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसको डिजाइनिंग कर देनी है। ये देखें कबाब हमारा बन के रेडी है। एक और बनाएंगे, हाथों को पानी लगाएंगे, सेंटर से रखते हुए इसको अंदर ले जाएंगे। ऐसे आपने ये दोनों फिंगर और ये वाला थंब ही आपने ज़्यादा यूज़ करना है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम। चलिए, जिस घर में ये नहीं है, आप ये पेंसिल तो हर घर में है, पेंसिल ले सकते हैं आप। पेंसिल को ऐसे रखते हुए हम, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही काम करेगा जैसे वो मैंने ये वो दूसरे कबाब रेडी किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही कबाब रेडी होगा। ये देख सकते हैं हमारा सीख कबाब बन के रेडी है। अगर आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना आ रहा, ये 2 फिंगर है, इसके साथ आप इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल। चलिए, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, क्योंकि ये तो हम पेंसिल को फ्राई नहीं कर सकते इसके साथ, ये मेल्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे कबाब बना के ऐसे रखते जाएं। चलिए, जिस घर में ये स्टिक्स नहीं है, वो ऐसी पेंसिल तो हर घर में है ना, ये पेंसिल ले लीजिएगा और ऐसे इसको सेंटर से करते हुए पानी आपने जरूर लगाना है। आप देख सकते हैं हमारा सीख कबाब बन के रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा सीख कबाब निकल गया है। हम इसको इधर रखते जाएंगे और ऐसे ही सारे बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये मैंने हाथ से बनाया है, पेंसिल से भी नहीं बनाया। कोई मुश्किल नहीं है कुकिंग करना। साइडों से आपने अच्छे से बंद कर देना है और इसको अगर आपने डिज़ाइन देना, बिल्कुल आपने इस 2 फिंगर को लेके आपने इस साइड से थोड़ा थोड़ा हम ऐसे ही करेंगे। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल बाजार की तरह लग रहा है। ये मैंने हाथ से, दूसरा भी ऐसी इसी तरह हाथ के आपको बना के हाथ से दिखाएंगे। देख सकते हैं आप हमारा सीख कबाब बन के अच्छे से रेडी है। इसको साइडों से हम ऐसे कर देंगे। ये भी सीख कबाब रेडी है। ये देखिए मैंने हाथ से बनाया है। ये भी हमारे सारे बन के रेडी है। इस तरफ हमने फ्राई पैन ले लिया है और 2 चम्मच ऑयल में सिर्फ इसको फ्राई करेंगे। 2 चम्मच में, बहुत कम ऑयल में फ्राई करेंगे और इसको अच्छे से हर तरफ फैला लेंगे। इसके अंदर शामिल कर रखते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे सारे सेट कर लिए हैं। एक हमारी स्टिक रह गई है, इसकी हम जगह बनाएंगे।
इसको भी इसके अंदर ही ऐसे रख देंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने हाथ से भी बनाए, पेंसिल से भी बनाए और स्टिक के साथ भी बनाए। हमने सारे तरीकों के साथ आपको बता दिए, कोई मुश्किल नहीं है, ना ये टूटेंगे। आप भी इसी तरह अपने घर में इसको साफ सुथरे माहौल में बनाइएगा। इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। ये आपने ये साइडें भी टर्न कर करके इसको आपने सेकना है। ये देख सकते हैं आप, ये साइडें आपने ऐसे टर्न कर करके बिल्कुल साफ कर करके ऐसे रख रख के सेकना है। चलिए कबाब हमारे बनके रेडी है। इसको और मजीद मज़ेदार बनाने के लिए हम गोले का धुआं देंगे। ये मैंने फॉल पेपर ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्टील की प्लेट भी, छोटी सी कटोरी भी रख सकते हैं। ये गोला हमने गर्म करने के लिए रख दिया, जो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम इसमें 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच से भी कम ऑयल करके इसको हम ऊपर से ढक्कन लगा देंगे 1-2 मिनट के लिए। चलिए 1 से 2 मिनट हो गए। माशाल्लाह मज़ेदार सी खुशबू आ रही है बारबेक्यू की। इसको डिश आउट करेंगे, एक एक उठाते जाएंगे। इसको ऐसे ये देख सकते हैं, किसी चीज़ के साथ निकालिए, कितने अच्छे से निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कितने प्यारे हमारे कबाब बनके रेडी हैं। एक एक उठाएंगे ऐसे किसी कपड़े से आप या टिश्यू से, आपने इसको ऐसे आगे पीछे करके ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। ये देखिए आपने इसको आगे पीछे थोड़ा टर्न करते हुए निकालिएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे से निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, गरम है, किसी चीज से निकालिएगा। हाथ से बनाए थे, एक आप तो आपको तोड़ के भी दिखाएंगे हम। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे सीख कबाब कितने ये नरम और बने हैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें हम दही की चटनी रखेंगे, कुछ अनियन के रिंग्स लगा देंगे, कुछ धनिया लगा देंगे। चलिए हमारे सीख कबाब बनके रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी सीख कबाब की अच्छी लगती है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करना है। सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक जरूर पहुँचती रहे। आप चटनी के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, जैसी मर्जी खाएँ। चलिए इसी दुआ के साथ मैं चाहूँगी जहाँ भी रहे खुश रहे, बाद में अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर खुशियों से नवाजे। अल्लाह पाक के खानों में आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक के तमाम तकलीफ़ों में से को दूर फरमा दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।